आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मंडल के अध्यक्ष श्री शांति शर्मा जी, मेरे लेफ्ट साइड बैठे मेरे साथ पूर्व में रहे पार्टी के मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में पार्टी के जिला के अध्यक्ष और हमारे पार्षद श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी और पूर्व में रहे ग्राम पंचायत बनूरी के प्रधान श्री अजय शर्मा जी और हमारे पार्टी के जिला के मीडिया के प्रभारी श्री संजय बालिया जी। मित्रों, शायद ऐसी संभावना है कि आज किसी भी पल जो है चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है, लेकिन जहां आचार संहिता लगते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाएगी, वहीं हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, चाहे जिसका नेतृत्व देश में है चाहे जिसका नेतृत्व प्रदेश में है, उसकी संगठन की तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। हम पहले भी कहते थे और आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मां बेटे और बाप बेटे तक सीमित रह गई है। देश में कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जिस तर्ज पर देश में नेतृत्व कर रही है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मां बेटे तक सीमित होकर रह गई। और दिल्ली और शिमला की बात ही ना करें, अगर हम पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएं तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है, अर्थात यहां भी बाप बेटे ही उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और यह आरोप मेरा किसी द्वेष भावना से नहीं है, यह आरोप बिल्कुल जग जाहिर है। कल प्रधानमंत्री जी की चंबा में एक बड़ी सफल रैली थी और उस रैली में माने जहां प्रधानमंत्री जी ने जिसका वर्णन किया, वही प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे कार्यकारी अध्यक्ष और 3 बार रहे चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, जो मंत्री भी रहे, वो संगठन के विभिन्न ओहदे पर भी रहे, श्री हर्ष महाजन जी ने जब पार्टी में शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब भी कहा था और कल उन्होंने एक ऐतिहासिक रैली में अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस की मूल स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में थे, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के टिकट बांटे जा रहे थे, किस सीट का टिकट का रेट तय किया जा रहा था। और वो जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि जो धनाढ्य की पार्टी है, ये वंशवाद की पार्टी है, वो हर्ष महाजन जी ने कल अपने भाषण में उसको जगजाहिर कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके नाक के नीचे कैसे टिकटों की सेल की जा रही थी। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का चेहरा धीरे धीरे चुनाव के नजदीक तेजी से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, श्री हर्ष महाजन जी ने भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बैठते थे, लेकिन वहां पर क्या स्थिति थी उस कार्यालय की, उन्होंने पब्लिकली कहा कि वहां पर आदमी तो दूर की बात, कार्यकर्ता तो दूर की बात, वहां कुत्ते भी नहीं आते थे। यह स्थिति उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की वहां कल
पूरे जन सैलाब के बीच में रखी है। और ये कांग्रेस पार्टी जो हम कहते थे ये वंशवाद की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, वो श्री हर्ष महाजन जी ने उन सारे संशय को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी का भविष्य हिमाचल प्रदेश से दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और मैंने कल चंबा में कहा था, आज मैंने कहा कि मैं चंबा के कार्यक्रम के बाद आज पालमपुर में आया हूं, तो मैं थोड़ा सा अपने प्रेस के मित्रों से इस बात को शेयर करूं। और ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति पालमपुर में भी है कि कांग्रेस पार्टी जो मैं कहता था कि पालमपुर में एक लंबे समय से एक परिवारवाद तक ही जुड़ी हुई है। पिछले 4 पीढ़ियों तक यहां पर किसका नेतृत्व रहा? अगर एक परिवार को छोड़ दो तो दूसरा कोई ऐसा परिवार या कार्यकर्ता नहीं है जिसको यहां आगे आने का प्रयास हुआ। और जो कोई कार्यकर्ता जो इनकी जिंदाबाद करता रहा, जो इनकी दरियां उठाता रहा, जो इनके पोस्टर लगाता रहा है, अगर उसने अपनी इच्छा जाहिर की तो उसका क्या हाल होता है। वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मेरे मंडल के अध्यक्ष, पूर्व मेरे जिला के अध्यक्ष कर्ण शर्मा जैसा कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसी पीड़ा शायद और कोई नहीं बयान कर सकता है। जिन्होंने भी, मैं बहुत से उदाहरण दे रहा हूं, हमारे एक और नगरी से जिनको मैं जानता हूं, श्री विनोद कुमार जी, जिनका अपना होटल भी है। जब उन्होंने 15 साल पहले प्रयास किया कि मैं भी इच्छा रखता हूं और मुझे भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे, तो विनोद कपूर के साथ क्या हुआ है वो विनोद कपूर से आप पूछ सकते हैं। मतलब जिन्होंने भी प्रयास किया उनके पीछे पड़कर पार्टी से बाहर धकेल दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये प्रमाणित हो गया कि एक वंशवाद से चलती, एक परिवारवाद से चलती है। जो कार्यकर्ता हिम्मत करेगा उनका वही हाल होगा जो कर्ण शर्मा का हुआ, जो विनोद कपूर का हुआ है। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं जहां कांग्रेस पार्टी कभी मां, बेटे, बहन, भाई तक सीमित हो गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं आप। मैंने जब नड्डा जी धर्मशाला वहां आए थे शाहपुर में, उसमें भी कहा था कि एक सामान्य परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ऐसा नहीं कि ऊपर से थोप दिया गया उनको। शांति जी यहां बैठेंगे, जब मंडल के अध्यक्ष थे तो नड्डा जी उस समय पार्टी के प्रदेश के महामंत्री थे और इसी पार्लियामेंट के प्रभारी भी थे, जो आज मैं जिम्मेवारी से जुड़ा हूं। इस प्रकार का एक कार्यकर्ता निकला हुआ 3 बार विधायक बना, विधानसभा में विपक्ष का नेता बना, 2 बार मंत्री बना, उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री से निकलते हुए अनेक राज्यों के प्रभारी के तौर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हिमाचल प्रदेश के हर कार्यकर्ता का स्वाभिमान जिससे दिखता है, जागता है, वो जगत प्रकाश नड्डा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उससे के बाद अगर हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर आप आए तो हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मात्र एक ही परिवार, वहां से कांग्रेस चलती है और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है। और उनको कौन चला रहा? उनका बेटा। ये हर्ष महाजन जी ने कहा, ये पवन काजल जी ने कहा, ये लखविंद्र राणा जी ने कहा। इस प्रकार के जो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के जो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आए वो इस बात का वर्णन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये स्थिति ही बनकर रह गई है। और उसके बाद मैंने कहा, आप दिल्ली और शिमला की तो बात कर रहे हैं, पालमपुर में भी यही हाल है। पालमपुर में यही हाल है जो शिमला में, जो दिल्ली में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले चुनाव में जिस ताकत के साथ संगठन और जिस सरकार के साथ तालमेल के साथ काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस वालों 2018 की बात, 22 की बात छोड़ दो, 2027 में तुम दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले। कल देश के गृह मंत्री कल पोंटा साहब आ रहे हैं। लंबे समय से एक मुद्दा चला हुआ था कि वहां हाटी के ट्राइबल समाज को वो लाभ देने का। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती रही, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा किया था उसको पूरा करने के लिए कल अमित शाह जी कल पोंटा साहब आ रहे हैं। और यही हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति थी कि हिमाचल प्रदेश के जो गद्दी समाज के जो लोग हैं
36 वर्ष तक कांग्रेस झूठ बोलती रही कि हम आपको ट्राइबल का दर्जा देंगे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो कांगड़ा के जो नए हिमाचल के गद्दी और गुजर थे उनको ट्राइबल का वो दर्जा मिला। ये धीरे धीरे सारी बातें जनता के बीच में स्पष्ट हो रही हैं। और आज मेरा प्रेस वार्ता में जो मुख्य आपसे जुड़ने का, चर्चा करने का जो कारण था, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो गई। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जिसकी भूमिका रहती है वो जिला कांगड़ा जिला है। लेकिन कल मैं चंबा में एक अखबार में देख रहा था कि ये जो पोस्टर हैं उनकी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी शायद आज सोलन में जो है एक जलसा कर रही है, और उस जलसे में जो तस्वीरें लगी है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उनके प्रभारी है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उनके अन्य प्रभारी हैं, सचिन पायलट जी हैं और उनके शुक्ला जी हैं, और उसके बाद प्रतिभा जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है और सुक्खू जी है। लेकिन इतना बड़ा जिला जिसकी अपनी एक हैसियत है वो कांगड़ा जिला है। कांगड़ा जिला में इस प्रकार का कार्यकर्ता कांग्रेस उसका निर्माण नहीं कर पा रही कि जिसका चेहरा आज की इस विज्ञापन में छपता। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इस प्रकार की जो स्थिति बन गई है इसका जनता जवाब चाहती है, और तुम कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी से टकराने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा इस प्रकार का कोई इतना बड़ा कद का नेता नहीं है कांगड़ा के अंदर जिसका इस विज्ञापन में जिसका चेहरा छप सके। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का जो बेनकाब है वो उठता जा रहा है, क्योंकि कांगड़ा में 15 सीटों में 11 ऐसे विधानसभा हलके जहां पर वंशवाद से कांग्रेस घिरी हुई है, तो किसको मौका मिलता है। और मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं मित्रों, कि जो मेरी सरकार ने, जो मेरी पार्टी ने जो कहा उसको आज प्रमाणित करके दिया है। अगर मैं आज आपके पालनपुर के बीच में आऊं तो क्या यह सच नहीं है कि जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में जो बड़े बड़े निर्णय हुए हैं वो सच है या झूठ है? जनता पालनपुर की जानती है, मीडिया के मित्र इस बात से जग जाहिर है। मैंने कहा कि पालनपुर के शहर के एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का अगर कोई रास्ता कहीं मिला तो पालनपुर में नगर निगम के माध्यम से मिला। मैंने कहा कि पालनपुर के अंदर एक विकास की दृष्टि से जो एक ग्रहण लगा था कि अपना ही ब्लॉक नहीं था, आज जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से पालनपुर का अपना ब्लॉक काम करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि यहाँ के इलाके की सब तहसील की मांग थी, सब तहसील खुलनी चाहिए, तब सब तहसील खुली नहीं बल्कि कल से सब जो हमारे नायब तहसीलदार है उनके रेगुलर ऑर्डर भी आगे हैं और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। सब तहसील का काम भी सुचारू रूप से करना शुरू हो गया है। हमने कहा कि गोपालपुर में पीडब्ल्यू का सब डिवीजन खुलना चाहिए, बनूरी में आईपीएच का सब डिवीजन खुलना चाहिए। चर्चा नहीं की, घोषणा नहीं की, दोनों सब डिवीजनों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। हमने कहा कि 1984 से पालनपुर के हमारे जो वकील भाई उनकी एक लंबी मांग थी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो पालनपुर में खुलना चाहिए। हमने कहा चर्चा नहीं करेंगे, हम इसको खोलने के लिए प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं किए। उसकी सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया, वो न्यायालय भी अपना काम करना शुरू कर देगा। हमने कहा कि पालनपुर में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, पालनपुर में पर्यटन की दृष्टि से इसका दोहन किया जाना चाहिए। हमने कहा नहीं बल्कि पर्वतमाला की योजना के अंतर्गत भारत के और प्रदेश की सरकार का एमओयू हुआ और 605 करोड़ रुपए की लागत से आपके कुछ कदम दूर बंदला से थातली और थातरी से चुंजा ग्लेशियर का 13 किलोमीटर का ये ट्रैक रोपवे का बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और बहुत से लोगों का यह प्रश्न था कि रोपवे बनने से पालनपुर का लोगों का क्या भला होगा, पर्यटक आएगा आकर चला जाएगा। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पहले भी करता रहा हूं, अभी भी करना चाहता हूं कि जब पालनपुर के ये रोपवे अपने उसमें अस्तित्व में आएंगे तो यहां के स्थानीय लोगों को, जहां टैक्सी वाले को टैक्सी का रोजगार मिलेगा, ढाबे वाले के ढाबे चलेंगे, टायर पंचर वाले की दुकान आगे बढ़ेगी। यहाँ के जो बेरोजगार, चाहे वो हमारे प्लम्बर है, चाहे हमारे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे हमारे अन्य जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे बेरोजगार है, उनको सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में उनको रोजगार मिलेगा
और जैसे सीमेंट कारखाने से वहां की काया पलट जाती है रोजगार की दृष्टि से, वहीं पर्यटन की दृष्टि से हमारा पालनपुर भी खुशहाल हो जाएगा। ये इस प्रकार के जो जितने भी निर्णय हुए हैं, ये इन्हीं ही 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआ से और मीडिया के विशेष सहयोग से, कि जब जब भी विषय सामने आए तो मीडिया का भी हमें अपार सहयोग मिला, और जब बराबर दिशाओं में काम करना शुरू हो गया तो मुख्यमंत्री जी भी तेजी के साथ आगे बढ़े। और ये सवाल, ये प्रश्न आज हम जनता की अदालत में करते हैं कि ये जो किया है बिना बधाई के रूप में, ये पर्याप्त है, ये बहुत है। बिना बधाई के इस प्रकार के बड़े बड़े निर्णय पालनपुर में किए गए हैं, ये छोटी बात नहीं है। और जो हमारे मित्र जो हमारी बातों पर उंगली उठाते हैं, हमने तो ये किया, वो 4 पीढ़ी का हिसाब पालनपुर की जनता को दे। मंच पर बुलाए, बहस करेंगे, एक तरफ उनको बुलाए, इस तरफ हमें बुलाना। हम दूध का दूध और पानी का पानी जनता की अदालत में भी कर देंगे, जो आज प्रेस के बीच में हम कह रहे हैं। यही इस प्रकार के वो सवाल थे जो मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ। कांग्रेस पे जो आप लगा रहे हो आरोप, पालनपुर भाजपा एकजुट है? निश्चित तौर पर एकजुट है। पहली बार पालनपुर में भाजपा, जिसको कह सकते हैं कि जो बिखराव की स्थिति में हम देखते थे, हमने पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी एक दिशा में चलाने का काम किया है। जो मुझे लगता है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी स्टेट हिमाचल बीजेपी, वो मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। कपूर साहब, आपने बात की जिला कांगड़ा से कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। प्रदेश के बहुत बड़े नेता स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, शांता कुमार जी ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि जिला कांगड़ा से एक भी ब्राह्मण नेता नहीं है, और मैं इससे आहत हूँ। क्या कहना चाहेंगे वो इस बारे में? मैं शांता कुमार जी की टिप्पणी में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति पाति से उठकर जो है वो विश्वास रखती है। लोग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी चंबा में, और वहाँ पे जो रैली के प्रभारी आपको बनाया गया था, उसके लिए क्या तैयारी आपके द्वारा की गई? ये सही है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम कल चंबा में हुआ है, पार्टी की तरफ से मैं उस पार्लियामेंट्री का प्रभारी भी हूं, रैली का प्रभारी पार्टी ने मुझे बनाया था। भौगोलिक तौर पर चंबा काफी दुर्गम है और काफी कठिन क्षेत्र है। आप देखिए कि शाहपुर से एक भाग शुरू होता है और पांगी का जो बॉर्डर बैरागढ़, वहां तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। वहां पर जो एक कठिनाई आती यातायात की, वो स्वाभाविक थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने रैली से पहले 2 बार चंबा का प्रवास किया। मेरे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर पहले आए, और जिस तरीके से हमने उसकी एक प्लानिंग की कि हम चंबा के चौगान को इस बार ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, और कैसे चंबा के चौगान में वो इतिहास रचा जाए, उसके लिए हमने एक बार ये अनेकों बार, जहां हमें लगा कि मीडिया के सुझाव लेने चाहिए तो मीडिया के सुझाव भी मिले। जहां हमने संगठन के 4 रेर में बात की, मंडल से जिला के ऊपर हमारे जो विस्तारक थे, वहां हमारे जो वहां बाहर के प्रचारक आए थे, और उसके अतिरिक्त एक रेर और हमने और लगाई कि हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ साथियों को भी प्रभारी के तौर पर जुड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 4 तो हमारे पालनपुर के नेता उस कार्यक्रम में गए, चाहे विनय शर्मा जी डलहौजी देख रहे थे, प्रवीण शर्मा जी पूर्व विधायक हमारा बटियात देख रहे थे, तीसरे हमारे श्री विशाल चौहान जी बरमौर देख रहे थे, उमेश दत्त जी चुराहा देख रहे थे। हमने सबको कहा था कि किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। जो टारगेट हमने दिया, वो टारगेट चंबा में हमें नजर आना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पार्टी के सभी मित्रों का, सबने ईमानदारी के साथ, चाहे वो हमारे मंडल के कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे जिला के कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे प्रदेश कार्य समिति के इस प्रकार के साथी थे, सभी साथियों ने मिलकर रैली की संख्या को सुनिश्चित करने का काम किया। और पहली बार चंबा के चौगान के अंदर जो हमने दृश्य देखा, आपने भी शायद प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना होगा। प्रधानमंत्री जी रुक नहीं पाए कि उन्होंने पूछा कि रैली का स्तर क्या है। उन्होंने कहा ये चंबा की रैली है। अगर चंबा की ही रैली है तो उन्होंने चंबा के लोगों को बधाई दी है कि इस प्रकार का विराट जनसमूह जो उन्होंने देखा, और जनसमूह नहीं देखा, जो उनके अंदर जो उत्साह देखा, वो सच में देखने लायक था। और इस बात की मैंने कल भी कहा था, चंबा के लोगों को बधाई दी थी, और आज आपने ये प्रश्न किया है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो पार्टी ने मेरे पर भरोसा व्यक्त किया था, मैं लगातार 7 दिन रात दिन वहां डटा रहा, ना रात देखी ना दिन देखा। चंबा सोया होता था तो मैं सड़कों पर होता था, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, कहीं चूक ना रह जाए। और सच में चंबा का जो कल का कार्यक्रम था, वो अपने आप में देखने में एक नजारा था। और मैं कल भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि सच में मेरे लिए
राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अनुभव और बहुत कुछ रैली से मैं सीख कर भी आया हूं और आने वाले समय में और कैसे बेहतर कर सकता हूं उसको करने का प्रयास भी करूंगा। कांग्रेस का टिकट उत्तरी आशीष के बाद भाजपा का टिकट पालमपुर से कौन ला रहा है? कांग्रेस क्या करती है तो आपको पता, मैंने जब कहा कि उनकी सियासत में उनकी पार्टी कैसे चलती है वो मैंने आपको बताया और आपके ध्यान में भी है। भारतीय जनता पार्टी जैसे आचार संहिता लगेगी उसमें प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है और पार्टी के जो सर्वेक्षण हुए कमेटी उसमें चर्चा करती है, उसके बाद हाईकमान को रिकमेंड करती है। और पार्टी पहले भी कहती थी, आज भी कह रही है कि जो जुटाऊ उम्मीदवार होगा वो पार्टी का चेहरा होगा। तो लोग जी, नगर निगम के चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, वहां पे भी ये देखा गया था पार्टी ने टिकट देने में काफी देरी लगा दी थी और उसमें जो आगे जो लोग जिनको टिकट मिली तो काम ढंग से नहीं कर पाए थे। इस बार भाजपा जल्दी टिकट देगी या इस बार भी देरी करेगी? साहिल जी, मैं थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं हूं आपके इस प्रश्न से। नगर निगम जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, नगर निगम को लगभग 40,000 साई लाने में 14 पंचायतों को हमने जोड़ा था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने लोग गुमराह किए थे कि गांव के लोगों को उन्होंने कहा था कि आप नगर निगम में शामिल मत होइए, नहीं तो आपको बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, आप पर टैक्स लगेंगे, आपके घर पर टैक्स लगेंगे, आपके हर जगह मूवमेंट पर टैक्स लगेंगे। और वो लोग गुमराह हो गए थे। हमें कोई देरी से निर्णय होने का उसका नुकसान नहीं हुआ। हमें नगर निगम का जो हमने साइज के लिए जो गांव के लोग जोड़े और उसमें हमारे जो लोग थे वो कांग्रेस की बातों में आ गए, लेकिन आज वो लोग पूछो क्या बोल रहे हैं। कभी उन्होंने सोचा था कि हर घर में सोलर लाइटें लगनी शुरू हो जाएगी, या उनके अच्छे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, क्या उनके शौचालय और उनके जो रेन शेल्टर थे उतने बढ़िया दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सारी बातें ध्यान में आई है। मैं इसलिए कहता हूं कि विधानसभा चुनाव का जो विषय है ये पार्टी ने पहले से तैयारी की। संगठन तो हमारा कब से तैयार है। कोई भी चेहरा होगा वो विजय भाव होगा, कांग्रेस की तरह नहीं होगा कि पता ही नहीं है इनको कि हमारा नेता, पूछो इनका तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, बताने स्थिति में है कांग्रेस। इसलिए ना इनका प्रधानमंत्री है ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा और पार्लियामेंट की जनता ने विधायक कर दिया, जब इनका प्रधानमंत्री होगा जब इनका मुख्यमंत्री होगा तो विधायक क्यों चुनकर भेजेंगे। इसलिए विधायक ऐसा होगा जिसका मुंह जयराम जी की तरफ होगा, मोदी जी की तरफ होगा। कपूर जी, अगर आपको टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी तो आपका विजन क्या रहेगा जनता के लिए? ये जब परिस्थितियां आएगी उसके बाद फिर आपके बीच में बैठेंगे, हम खुल के चर्चा करेंगे। त्रिलोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, इस प्रकार के बड़े नेताओं की रैलियां बार बार की जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि चुनावी राजनीति के परिदृश्य में ये जो हिमाचल के नेता हैं ये राजनीतिक नेपथ्य में चले गए हैं? ऐसा है रिगु जी कि हमें इस बात का गौरव है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब इस प्रकार से हमारे इस चुनाव प्रचार में आते हैं तो वो समय आचार संहिता के बाद लोगों को लगता है वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है वो हमारे पार्टी के नेता भी है और वो अपने प्रचार प्रसार में हमारा हौसला बढ़ाने नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। और हम इस बात का फख्र है कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। कल चंबा में भी लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू ले रही थी मेरी बहन कि चंबा वालों प्रधानमंत्री जा रहे, तो मैं कैसा लग रहा, जलन तो नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा कि जलन तो होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन हमारा भी वक्त आएगा। उस मेरे भाई ने सरेंडर करके बोला। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है इसमें ऐसा नहीं, मोदी जी का पहली बार चंबा में आना, वो चंबा के लोगों को पूछो वो कितनी बड़ी ऊर्जा देंगे चंबा के लोगों के साथ। और उन्होंने एक मंच से कहा है कि मैं चंबा के हर